उनका कम्युनिज्म केवल आर्थिक नीति तक सीमित है कि कोई गरीब ना रहे, कोई अमीर ना रहे। लेकिन संतों का साम्यवाद बहुत ही उदार है, बहुत विस्तृत है। संत तो जीवन के हर क्षेत्र में समता चाहते हैं। और हमारे देश के संतों ने जो साम्यवाद दिया है, उसके सामने ये जो साम्यवाद विदेश से लेकर आए हैं उधार का, वो कहीं नहीं टिकता, कुछ नहीं है उसकी कीमत। और जिस देश से ये साम्यवाद उठाकर हमारे राजनीतिक लोग लाए हैं, जिस देश से लाए उस देश में ही यह साम्यवाद नहीं चला, खत्म हो गया। ये लेनिन है, जो माओ है, कितने हिंसक होते हैं। ये साम्यवादी बड़े हिंसक हैं, कत्लेआम करते हैं। और कार्ल मार्क्स का भी साम्यवाद है। ऐसा कहा जाता है कार्ल मार्क्स तो खुद भ्रष्ट था, 24 घंटे शराब के नशे में डूबा रहता था, बेश्याओं के साथ रहता था। तो क्या करेंगे ऐसे साम्यवाद को इस देश में लाकर? ऐसे साम्यवाद को लाकर इस देश का क्या भला होना है? अरे साम्यवाद ही चाहे तो अपने संतों से लो, उनका साम्यवाद देखो आप, कैसा सुंदर साम्यवाद है। जीवन के हर क्षेत्र में समता। यहां तक देखो, ज्ञानी और मूर्ख में भी भेद मिटा दिया साहब ने। काम क्रोध मद लोभ मोह जब तक घट में खान, क्या मूर्ख क्या पंडिता, दोनों एक समान। काम क्रोध मद लोभ मोह की जब लग घट में खान, जब तक हम काम क्रोध मद लोभ मोह में पड़े, हम कितना भी पढ़े लिखे क्यों ना, हम में और एक मूर्ख में कोई अंतर नहीं। तो यह भेद भी समाप्त। देखो, पढ़ लिखकर आदमी शिक्षित हो सकता है, विद्वान हो सकता है, लेकिन ज्ञानी नहीं हो सकता, और आत्मज्ञानी तो हरगिज नहीं हो सकता। ज्ञानी हम उसे ही कह सकते हैं जिसने अपने हृदय, अपने अंदर भरे विकारों को दूर कर दिया हो, जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे हैं, जिसने सद्गुणों को साध लिया, जिसने मानवीय गुणों को साध लिया, वह ज्ञानी कहला सकता है। तो साहब यह भेद भी मिटाते हैं। तो समता होनी चाहिए जीवन में, हर तरह से समदृष्टि रखें, सबको अपना। वही बात फिर आ जाती है, अपना सजीव सबको जाना। तो ये बात हो गई, दया गरीबी बंदगी समता सील उपकार। फिर आता है सील, सीलवंत बने, धैर्य रखें, सहने की क्षमता हो, शांत रहना सीखिए, क्षमा करना सीखिए। छोटी छोटी बातों में हम भड़क जाते हैं, क्रोध, किसी ने कुछ कह दिया हम क्रोधित हो जाते हैं, मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। एक मूर्ख अगर मूर्खता कर रहा है तो क्या उसके पीछे हम भी मूर्खता करें? कोई बेवकूफ मूढ़ आदमी अगर कुछ उल्टी सीधी बात कर रहा है तो क्या उसका जवाब देने के लिए हम भी उल्टी सीधी बात करें? अभी कुछ लोग पूछते हैं मुझसे कि ये आचार्य विवेक दास जी, धनी धर्मदास जी साहब को, वंशगुरुओं को इतना गाली देता है, उल्टी सीधी किताबें लिखता है, आप जवाब क्यों नहीं देते? तो मैं पूछता हूं, क्या जवाब देना अच्छा लगेगा? भाई सामने वाला आदमी तो गाली दे रहा है, तो क्या मैं भी गाली बकूं, मैं भी गाली दूं? मैं गाली दूंगा तो अच्छा लगेगा?
और इतनी गाली देता है। एक सड़क का आवारा आदमी भी इतनी गाली नहीं बकता, इतनी गाली देता है। और वो कबीर पंथ का कर्णधार हुआ बैठा है। ऐसा आदमी कबीर पंथियों को कहां लेकर जाएगा? हां, ये बात जरूर है, किसी को अपने बच्चे को गालियों में अगर पीएचडी करवाना है तो जरूर उसके पास भेज दीजिए। उसके पास गालियों की बहुत सारी डिक्शनरी है, अच्छा कोर्स मिल जाएगा गालियों का। तो मूर्ख की बातों का कोई जवाब नहीं होता। गुरु जी देखिए, हमारे गुरुदेव कहा करते थे, परम पूज्य पंसरी हजूर गृहस्थ मुनि नाम साहब कहा करते थे, मूर्ख और पागल की बातों का कोई जवाब नहीं होता है। मूर्ख और पागल की बातों का जवाब नहीं दिया जाता, और जो देता है वह उससे भी बड़ा पागल और मूर्ख है। तो शीलवंत बने, लेकिन हम बनते नहीं। एक किसी व्यक्ति ने गाली दी तो हम 10 गाली देते, उसने तो एक दी, हम 10 गाली बक देते हैं, अपनी जुबान गंदी कर रहे हैं। अगर हम साधक हैं, साहब के शरण में आए हैं, साहब हमें साधक बनने के लिए कह रहे हैं। साधक बनते हैं तो धैर्य रखें, क्षमा करना सीखें। क्षमा भी तो साधे हैं। जहां क्षमा तहां आप, साहब कहते हैं जहां क्षमा है वहीं तो वो साहब। तो किसी ने कोई अगर गलती कर दी, चाहे जान करके हो चाहे अनजाने से, क्षमा करना सीखे। भैया तेरे कर्म तेरे साथ, मैं अपना कर्म देखूं, अपने कर्म संभालूं। तेरे पीछे मैं क्यों अपना कर्म बिगाड़ूं? तो सहन करना सीखे, और साधक ही सहन कर सकता है। साहब कहते हैं, खोद खाद धरती सहे, काट छाट बनराई, कुटिल वचन साधु सहे, दूजे सहा न जाए। खोद खाद तो धरती सहती, और काट छाट बनराई जंगल सहते, वृक्ष सहते, और कुटिल वचन साधु सहे, दूजा सहा न जाए। दुनिया की कुटिल बातें साधु ही सह सकता है, सहन कर सकता है, दूसरे लोग नहीं कर सकते। तो हम साधक हैं, साहब के साधक। साहब बार बार कह रहे हैं, हर पद में कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साधो, साधक बनो, साधना करो। तो हम साहब के साधक हैं। साधक हैं तो हमें शीलवंत होना चाहिए। तो यह हुआ शील, दया, गरीबी, बंदगी, समताशील, और अंत में उपकार। उपकार करना सीखे, सेवा करना सीखे, परमार्थ करना सीखे, सेवा में लग जाए। ऐसे बहुत से लोग हैं संसार में जिनको हमारी आवश्यकता है, जो असहाय हो गए, जो पीड़ित हैं, जो अपनी मेहनत से अपना पेट नहीं भर सकते, जो भूखे रहते हैं, जो भूख से तड़पते हैं, उनकी सेवा करें। कुछ बीमार लोग, लेकिन इलाज के लिए उनके पास साधन नहीं है, संपत्ति नहीं, धन नहीं, लेकिन आपके पास है, तो आप उसकी सेवा कर सकते हैं, उस पर उपकार कर सकते हैं। और वास्तव में यह उपकार उस पर नहीं होगा, यह अपने आप पर होगा। अगर ऐसा हमने कर लिया तो हमारा ही कल्याण होगा, हमारा ही जीवन सुधरेगा, लोक परलोक सुधरेगा। तो वास्तव में यह उपकार तो अपने आप पर ही होगा। स्वामी विवेकानंद ने कितना उपकार किया, कितनी सेवा की मानव समाज की। महात्मा गांधी ने कितनी सेवा की। देखिए, आज से कितने 100 वर्ष पहले, 80-100 वर्ष पहले कुष्ठ रोगियों की सेवा करते थे। कुष्ठ रोगियों के लिए उन्होंने आश्रम बना रखा था। तब कुष्ठ रोग का कोई इलाज नहीं था, कोई दवाइयां नहीं थी उसकी, इसको लाइलाज समझा जाता था, और बड़ी फैलने वाली बीमारी थी।
फिर भी महात्मा गांधी उनके पास जाते थे, उन्हें बड़े प्रेम से रखते थे और अपने हाथों से घाव साफ करते थे, उस पर मलहम लगाते थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने एक संस्थान खोल दिया वहां का, तो वास्तव में यह उपकार तो अपने आप पर ही होगा। स्वामी विवेकानंद ने कितना उपकार किया, कितनी सेवा की मानव समाज की। महात्मा गांधी ने कितनी सेवा की। देखिए आज से कितने 100 वर्ष पहले, 80-100 वर्ष पहले कुष्ठ रोगियों की सेवा करते थे। कुष्ठ रोगियों के लिए उन्होंने आश्रम बना रखा था। तब कुष्ठ रोग का कोई इलाज नहीं था, कोई दवाइयां नहीं थी उसकी, इसको लाइलाज समझा जाता था और बड़ी फैलने वाली बीमारी थी। फिर भी महात्मा गांधी उनके पास जाते थे, उन्हें बड़े प्रेम से रखते थे और अपने हाथों से घाव साफ करते थे, उस पर मलहम लगाते थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने एक संस्थान खोल दिया, वहां कार्यकर्ता रख दिए और उनके कार्यकर्ता सेवा कर रहे हैं कि भाई महात्मा गांधी जी ने ये सेवा के लिए यह संस्थान खोल दिया, यहां कुष्ठ रोगियों की सेवा हो रही। ऐसा नहीं होता था। खुद महात्मा गांधी वहां जाते थे, अपने हाथों से घाव साफ करते थे, मलहम लगाते थे, दवा लगाया करते थे। ये सेवा है। मदर टेरेसा ने सेवा की। देखिए कहां से आई, विदेश से। एक विदेशी महिला अकेले हिंदुस्तान में आई, भारत में आई और उसने कितनी मानव सेवा की। उसे पता चल जाए बस कि यहां दीन दुखी लोग हैं, वहां पहुंच जाते थे, खुद पहुंच जाते थे। ऐसा नहीं कि कार्यकर्ताओं को भेज दिया। कहीं भूकंप हो, कहीं रेल दुर्घटना, कहीं बाढ़ हो, कहीं तूफान हो, वो पहुंच जाती थी और अपने हाथों से दुखियों की सेवा करती थी। तो यह काम हमें भी करना चाहिए। लेकिन हम सेवा, देखो कभी दामाखेड़ा गए, दामाखेड़ा में कोई बूढ़ा आदमी लकड़ी लेकर आया तो दौड़ पड़ते हैं उसको पकड़ने के लिए, संभालने के लिए। चलो बाबा चलो, मैं लेकर जाता हूं। और आपके गांव में, आपके नगर में सड़क पर कोई बूढ़ा बुजुर्ग असहाय आदमी जो चल नहीं पा रहा, ऐसा गुजरे, उसकी तरफ देखते तक नहीं, जाने दो। ये सेवा नहीं है, ये तो दिखावा हो गया कि आप दामाखेड़ा आए तो वहां आपने नौटंकी कर दी कि आप बड़े सेवा भाई हैं, आप सेवा करते हैं, आपने दिखा दिया वहां। ये सेवा नहीं है। दीन दुखी आपको कहीं भी दिखे, आप तुरंत सेवा में लग जाए। यह कोई बात नहीं कि आप सेवा करेंगे तो दामाखेड़ा में ही करेंगे, क्योंकि वह कबीरपंथियों का धर्म स्थल है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सेवा करें तो किसी मठ मंदिर में ही करें। दीन दुखी तो पूरे संसार में, जहां भी आपको मिल जाए, कोई भी, चाहे वो पशु पक्षी ही क्यों ना हो, आपको लगता है कि इसको मेरी जरूरत है, आप लग जाए सेवा। ये सेवा है, ये परोपकार है, ये उपकार है। तो यह करना सीखिए। अगर इतनी बातों को आपने साध लिया तो आपका जीवन सफल हो गया। आपने अपने जीवन का सार्थक उपयोग कर लिया। दया, गरीबी, बंदगी, समता, शील, उपकार, इतने लक्षण साधु के कहे कबीर विचार। इतनी बातों को जीवन में आप साधे तब सच्चे साधक बनेंगे। और आपको बनना पड़ेगा अगर सदगुरु की शरण में आए, क्योंकि साहब चाहते हैं कि आप साधक बने। साधक बनेंगे तभी अपने मानव जीवन के महत्व को समझेंगे और इस मानव जीवन का सार्थक उपयोग करेंगे। सार्थक उपयोग करेंगे तब आपका यह जीवन सफल होगा। और जाहिर सी बात है, हम सब सदगुरु के शरण में आए हैं तो अपने जीवन को सफल करने के लिए ही आए। तो सदगुरु के शरण में आकर हमें अपने जीवन को सफल बनाना है। यही मैं आप लोगों से अपेक्षा रखता हूं और विश्वास है मुझे कि सदगुरु के बतलाए हुए रास्ते पर चलकर आप अपने जीवन को सफल करेंगे।
और करना ही चाहिए। तो इस समारोह में जितने भी लोग आए हैं साहब के नेमी प्रेमी भक्तजन, इस समारोह के समापन पर ऐसे ही ना लौटे, संकल्प लेकर लौटे कि अब हम साहब के, सदगुरु के बतलाए हुए मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक चलेंगे, चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, साहब के मार्ग से हम विचलित नहीं होंगे। हम दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते हुए अपने जीवन को सफल बनाएंगे, अपने जीवन का कल्याण करेंगे। यह संकल्प लेकर जाएंगे तब यह समारोह सार्थक होगा। इतनी व्यवस्था यहां की, कितना परिश्रम यहां किया गया, कितने लोगों ने परिश्रम किया, कितने महीने से कर रहे हैं, कितनी भागदौड़ उन्होंने की, दिन रात आपके लिए सारी व्यवस्था की, आपके लिए संत समागम समारोह का आयोजन किया ताकि आपको संतों के दर्शन, उनके सत्संग का लाभ मिले, और छोटे बड़े, ताकि उनके साथ साथ हम सबका जीवन सफल हो। तो जब हम संकल्प लेकर जाएंगे तभी यह समारोह सफल माना जाएगा। कार्यकर्ताओं की मेहनत सफल होगी, समिति का परिश्रम सफल होगा। तो मुझे विश्वास है कि आप ऐसा करेंगे। और सज्जनों, आप लोगों ने मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनी, प्रेम पूर्वक सुनी, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभारी हूं। अब आने वाले महीने में, संभवतः इसी महीने में, कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा में संत समागम समारोह का आयोजन है। संभवतः 27 या 28 जनवरी से 1 फरवरी तक बनकर तैयार हो। तो आप लोग वहां भी पधारिए। आप सबका पहली यात्रा स्वागत है, आप सबको आमंत्रण देता हूं। कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा में पधारिए, वहां संत समागम समारोह का लाभ लीजिए, संतों के दर्शन करिए, सत्संग का लाभ उठाइए। इतना ही कहकर आज्ञा चाहता हूं। साहेब बंदगी से। मेरे सतगुरु की इस पवन धाम में, मेरे सतगुरु की इस पवन धाम में, आने वालों भक्तों संत समागम में, बच्चे हो या बड़े हो संत जी, सबको मेरी साहेब बंदगी, मेरे सतगुरु की इस पवन धाम में, मेरे सतगुरु की इस पवन धाम में, आने वालों भक्तों संत समागम में, बच्चे हो या बड़े हो संत जी, सबको मेरी साहेब बंदगी, पंथ को हम ऐसा गुलशन बनाए, इसकी खुशबू से हम सारे जग को महकाए, धर्म और जाति का ना कोई भेद हो, प्रेम की पथ पे हम सबको चलना सिखाए,
कबीर साहब की भी कि ये मर्जी यही, कबीर साहब की भी थी ये मर्जी यही, आप सबसे भी है मेरी अर्जी यही, बच्चे हो या बड़े हो संत जी, सबको मेरी साहेब बंदगी। सबको मेरी साहेब बंदगी। आओ दुनिया से हिंसा और आतंक मिटाए, भूले मानव को हम मानवता सिखाए, हिंसा मानव की तो एक बड़ी भूल है, दुनिया में दया हर धर्म का मूल है, कबीर साहब ने जो दी है शिक्षा हमें, कबीर साहब ने जो दी है शिक्षा हमें, पूरी दुनिया में हम हर किसी को बांटें, बच्चे हो या बड़े हो संत जी, सबको मेरी साहेब बंदगी। सबको मेरी साहेब बंदगी। एक है ईश्वर जो निराकार है, सबकी करता है जो सपने साकार है, ढूंढते हो कहाँ तुम उसे दर बदर, खुद के हृदय में तो उसका निवास है, ढूंढ पाओगे तुम उस निराकार को, ढूंढ पाओगे तुम उस निराकार को, इस कबीर पंथ में आके प्यारे भक्तों, बच्चे हो या बड़े हो संत जी, सबको मेरी साहेब बंदगी। सबको मेरी साहेब बंदगी। मेरे सतगुरु की इस पवन धाम में, मेरे सतगुरु की इस पवन धाम में, आने वालों भक्तों संत समागम में, बच्चे हो या बड़े हो संत जी, सबको मेरी साहेब बंदगी, सबको मेरी साहेब बंदगी।